शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? पाठ 13। आज का विषय है ज्ञान या योग, कौन बनाएगा कृष्ण? ज्ञान या योग, कौन बनाएगा कृष्ण? क्या ज्ञान से श्री कृष्ण, केवल ज्ञान से श्री कृष्ण बन सकते हैं? क्या केवल ज्ञान से श्री कृष्ण बन सकते हैं, या योग और सेवा भी अनिवार्य है? संगम युग का संपूर्ण पुरुषार्थ, संगम युग का संपूर्ण पुरुषार्थ। डिस्क्लेमर: ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, परंपरा या आस्था का विरोध करना नहीं। ये विषय ज्ञान, योग और सेवा के संतुलन द्वारा आत्मा के उत्थान और की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करे। सबसे व्यवहारिक प्रश्न आज हम एक अत्यंत और गहरा प्रश्न उठाते हैं। क्या ज्ञान से श्री कृष्ण बना जा सकता है? हम ज्ञान ले लेवें तो हम श्री कृष्ण बन सकते हैं, या योग और सेवा भी उतना ही जरूरी है जितना ज्ञान जरूरी है? बहुत लोग ज्ञान सुनते हैं, बहुत लोग योग करते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन क्या इनमें से कोई एक पर्याप्त है? हम एक कर लेवे, हमारा काम चल जाएगा, कृष्ण बन जाएंगे हम? या तीनों का संतुलन ही देवत्व की कुंजी है? तीनों को ही लेना जरूरी होगा। नंबर 1, ज्ञान का महत्व मार्ग की रोशनी है। ज्ञान का मतलब क्या है? हमारे रास्ते में अंधेरा नहीं आए, बुद्धि के रास्ते में। ठीक है। ज्ञान का महत्व मार्ग की रोशनी। ज्ञान क्या है? आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, विश्व ड्रामा की समझ, कर्म सिद्धांत की स्पष्टता। यह हमें शिक्षक, बाप से, टीचर से मिलती है। मुरली है 21 जनवरी 1969। ज्ञान से अंधकार मिटता है, ज्ञान से अंधकार मिटता है। ज्ञान के बिना दिशा नहीं, लक्ष्य नहीं, पहचान नहीं। ज्ञान के बिना ऐसी हालत हो जाती है कि लक्ष्य नहीं है, पानी का ज्ञान नहीं है, कैसे क्या करना है। तो पहचान भी नहीं है, कौन सी फसल हो रही है, कौन सा क्या। ज्ञान मार्ग दिखाता है। उदाहरण, मानचित्र और यात्रा मान लीजिए। मान लीजिए
आपके शहर का नक्शा है, वे क्या केवल नक्शा देखकर आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे? जाना तो अपने आप पड़ेगा ना। क्या केवल नक्शा देखकर आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे? नहीं। नक्शा ज्ञान है, चलना योग है, साथ देना सेवा है, और ये तीनों आवश्यक है। तीनों आवश्यक है। योग शक्ति का स्रोत है, योग से हमें शक्ति बढ़ती है। योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध। स्मृति की स्थिति, शक्ति की स्थिति। कितनी देर तक हमें स्मृति रही, कितनी देर तक हम सो नहीं पाए। स्मृति की स्थिति, शक्ति की प्राप्ति। मुरली है 18 जनवरी 1969। स्मृति से शक्ति आती है। ज्ञान दिशा देता है, योग शक्ति देता है। ज्ञान बिना योग नहीं, सुखी जानकारी। सुखी जानकारी। योग बिना ज्ञान भावना मात्र है। योग नहीं है तो फिर ज्ञान क्या है? भावना मात्र। सेवा योग्यता का विस्तार। सेवा क्या है? अपनी योग्यता का विस्तार करना। ज्ञान साझा करना। सेवा क्या है? ज्ञान साझा करना। वातावरण को पवित्रता के लिए बनाना। ज्ञान साझा करना, वातावरण को पवित्र बनाना, दूसरों को प्रेरित करना, यह है सेवा। मुरली है 5 मार्च 1968। सेवा से पद ऊंचा होता है। सेवा क्यों आवश्यक है? क्योंकि सेवा अहंकार घटाती है, प्रेम बढ़ाती है, योग को स्थिर करती है। उदाहरण, दीपक और प्रकाश। मान लीजिए एक दीपक है, दीपक में तेल है, तो तेल है योग, बाती वह है ज्ञान, प्रकाश वह है सेवा। यदि प्रकाश नहीं फैला तो दीपक का उद्देश्य अधूरा। तीनों का संतुलन, तीनों का संबंध। ज्ञान है समझ, योग है शक्ति, और सेवा विस्तार।
मुरली है 13 जनवरी 1969। ज्ञान योग सेवा से तुम देवता बनते हो, तुम देवता बनते हो। ज्ञान योग सेवा से तुम देवता बनते हो, तुम देवता बनते हो। एक भी कमी तो पूर्णता नहीं। यदि आप में एक भी कमी हुई तो पूर्णता नहीं। केवल ज्ञान क्यों पर्याप्त नहीं, ज्ञान क्यों पर्याप्त नहीं। ज्ञान सुनना आसान, समझना आसान, दूसरों को बताना भी आसान। ज्ञान समझना आसान, बताना आसान। संस्कार परिवर्तन, विकार जीतना, स्मृति स्थिर रखना, ये योग से होता है। सेवा क्यों आवश्यक है? सेवा के बिना ज्ञान निजी रह जाता है। सेवा करते हैं तो ज्ञान सबके पास पहुंच जाता है। योग व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है। योग क्या बन जाता है? व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है। लेकिन सेवा अनुभव को स्थायी बनाती है। सेवा क्या करती है? अनुभव को स्थायी बनाती है। सेवा अनुभव को क्या करती है? स्थायी बनाती है। आत्मा को विस्तार देती है। आत्मा को क्या देती है? विस्तार देती है। क्योंकि सेवा जितनी करता जाएगा, जितनी आत्माओं के साथ उसका संबंध बढ़ता जाएगा। कृष्ण बनने वाली आत्मा का संतुलन। मुरली 6 अक्टूबर 1969। जो पहले नंबर में आते हैं उनका पुरुषार्थ पूरा होता है। उनका पुरुषार्थ क्या होता है? पूरा होता है। पूरा पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान में स्पष्टता, योग में निरंतरता, सेवा में अग्रणी, और यही संतुलन प्रथम स्थान दिलाता है, देता है। यही संतुलन प्रथम स्थान देता है। गहरा अध्याय, आध्यात्मिक निष्कर्ष। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष। श्री कृष्ण बनने के लिए केवल ज्ञान नहीं, केवल योग नहीं, केवल सेवा नहीं, बल्कि ज्ञान, योग, सेवा, तीनों, इसी को कहा जाता है संपूर्ण पुरुषार्थ। आत्मचिंतन। अब प्रश्न आपसे, क्या हम केवल सुनते हैं? क्या हम केवल अनुभव करते हैं या हम बांटते हैं? क्या हमारा जीवन ज्ञानमय है
योगमय है, सेवामय है। अंतिम संदेश, कृष्ण बनने का रहस्य तीनों के संतुलन में है। ज्ञान हमें दिशा देता है, योग हमें शक्ति देता है, सेवा महानता देती है। अब निर्णय हमारा है, क्या निर्णय करेंगे? हम श्रोता रहेंगे या संपूर्ण साधक बन हम श्रोता रहेंगे या संपूर्ण साधक बनेंगे? सोचना है आपने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।